चलिए अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। इस बीच हमारी संवाददाता सिमरन ने बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली का जो तापमान है वो नीचे जा रहा है, लेकिन राजनीति का तापमान जो है वो लगातार जारी है। और ऐसे में आज हमारे साथ रमेश बिधूड़ी जी हैं, जो कि कालका जी सीट से उम्मीदवार हैं और मैदान में लड़ रहे हैं चुनाव को। उनसे समझेंगे कि इस बार कितनी बड़ी चुनौती वो देख रहे हैं। रमेश जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। रमेश जी, इस बार आतिशी हैं जो कि मौजूदा सीएम हैं, अलका लांबा हैं, और आप भी मैदान में हैं। कितनी बड़ी चुनौती समझ रहे हैं? कालका जी में जनता से जाकर पूछे, एक तरफा चुनाव है। कालका जी तो बेचारे है ही नहीं, वो तो गायब है, पता नहीं कहाँ। उनसे कहो टीवी में बयानबाजी करने की बजाय क्षेत्र में घूमे, क्षेत्र में लोगों से मिले। कालका जी से बोलो, वो हाई फाई नेता है, पैराशूट से आई है। राहुल जी की वो लाइकिंग है, इसलिए राहुल जी ने भेजा है उनको यहाँ पर। तो उनके साथ तो कुछ है ही नहीं। और आतिशी जी ने तो 4.5 साल लोगों को शकल नहीं दिखाई। सड़कें खुद ही पड़ी है, लोगों गंदगी का आलम है, टूटी पड़ी है सड़कें, सीवर लाइन है नहीं, पीने का पानी है नहीं। और आतिशी से लोगों ने क्या मांगा था? पानी चाहिए था, सड़कें चाहिए थी, सीवेज सिस्टम चाहिए था। आतिशी जल बोर्ड की चेयरपर्सन खुद हैं, और उससे पहले उनके केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री जल बोर्ड के चेयरपर्सन थे। टैंकरों के माध्यम से लोगों को लूटा जा रहा है झुग्गी बस्तियों में। सब बोतल का लेकर पानी पीते खरीद खरीद कर झुग्गी के लोग। तो यही मुद्दे ऐसे हैं कि जो आतिशी जी की विदाई करने को तैयार बैठे हैं। ठीक है, आप 3 बार के विधायक रह चुके हैं, आप सांसद भी रह चुके हैं। अगर सीएम आतिशी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि जब आप सांसद थे, वो कह रही हैं जब आप विधायक थे आपने कोई काम नहीं किया। वो चैलेंज कर रही हैं, आप अपने काम को गिनाइए। आतिशी जी, मैं 3 बार लोगों ने विधायक बनाए हूं तो काम कराए होंगे, तभी कॉन्टिन्यूस बनाए एक ही सीट पर। केजरीवाल भागने को तैयार है, मनीष सिसोदिया भागकर आ गया है। आप भागकर संघ विहार जाना चाहती थी, लेकिन केजरीवाल के जो गैंग है वो आतिशी जी को निपटाना चाहता है, इनको बेचारी को भागने नहीं दिया। आतिशी भी संघ विहार भागने को तैयार थी, पटपड़गंज बात यहाँ से जनपद भागने को तैयार थी बेचारी, लेकिन उनको भागने नहीं दिया। उनको यही मिलाकर महिला को यही आम आदमी पार्टी ने हरवाना है। इसीलिए 3 बार से विधायक बना, ये मेरा प्रमाण पत्र है। 2 बार मैं सांसद बना हूं, तो पहली बार लोगों ने मुझे वोट दिया 45% मोदी जी के नेतृत्व में। मैं मानता हूं मोदी जी को वोट मिला है वो, लेकिन दोबारा मैं विधायक बना तो 57%, 12% वोट का इजाफा हुआ। तो 12% वोट इजाफा हुआ, तो मैंने 5 साल में कुछ कराया सांसद के रूप में, तभी इजाफा हुआ। रही बात मेरे विधायक रहते हुए संगम विहार में बिजली लाने का काम, संगम विहार के लोग सुने, जो 2003 वो रमेश बिधूड़ी ने किया एमएलए बनने के बाद। कम्युनिटी सेंटर बनाया जे ब्लॉक के अंदर, 2 प्राइमरी स्कूल खोले, एफ ब्लॉक में, एच ब्लॉक के अंदर संगम विहार में शूटिंग के पास, एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जे ब्लॉक के अंदर अप टू 10th क्लास। तो ये सारे काम, नवजीवन के नेहरू के में पानी नहीं होता था जब मैं विधायक था, जो आज गोविंदपुरी का हिस्सा है, वह फिल्टर वाटर मैंने लोगों को दिया, मेरे डाले हुए पाइप है। 15 साल में उसके बाद एक पाइप नहीं डला है। लेकिन बिधूड़ी जी, वो फ्री बस सेवा देते हैं, फ्री बिजली दे रही हैं, पानी दे रही हैं, इतनी चीजें फ्री दे रही हैं, क्या चुनौती दे पाएंगे? क्या लोग समझ गए हैं कि लोगों को मालूम है कि खाली 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, लेकिन दे नहीं रहे हैं। अगर किसी का बिल 201 आ जाता है तो उसको बिल पे करना पड़ता है। 200 यूनिट बिजली फ्री का मतलब था, मैं मान लेता कि जिसका 400 यूनिट भी बिजली फ्री है तो 200 कम करके देते, केजरीवाल साहब नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जनहित की जो योजनाएं हैं वो हम बंद नहीं करेंगे, लागू करेंगे। पहले किसी सरकार ने चलाई है तो हम उस पर कोई कटौती नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैंने देखा कि कई ऐसे कार्यकर्ता थे जो पहले आपके थे, लेकिन अब आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और यही वजह है कि केजरीवाल आरोप भी लगाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे चाहे कार्यकर्ता हो या हमारे सांसद हो या विधायक हो, बीजेपी तोड़ती है। केजरीवाल जी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उनके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं रहा। कुछ आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग थे 80% के करीब, अपने घर से पैसा खर्च करके। सिस्टम कांग्रेस का राज था 15 साल से, कॉमनवेल्थ से लेकर 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, लोग भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रहे थे। तो इसीलिए लोगों ने कहा सिस्टम बदलने की। केजरीवाल कह रहा है मैं गाड़ी नहीं लूंगा, लंबी बाजू की शर्ट पहनी थी, 10 रुपए का पैंट डाला था रेनॉल्ट वाला, 250 की चप्पल पहनी थी, जबकि मियाँ बीवी को 500 रुपए सैलरी मिलती थी। तो केजरीवाल ने जिन्होंने बहरूपीय वाला रूप अपनाया था, कुछ शरीफ आदमी समझ नहीं पाए, और वो देश के सिस्टम को सुधारने के लिए देशभक्त लोग इनके साथ लग गई। अब जब केजरीवाल का कैरेक्टर देखा 10 साल में कि कहते कुछ है करते क्यों है, 52 करोड़ का शीशी महल में क्यों गए आप, तो कहते थे 3 कमरे की। तो केजरीवाल कार्यकर्ता समझता है झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों का 10 साल में क्या
उनका बदला विचारों का, जो 10 साल पहले थे आज भी झुग्गी भाई की भाई। ठीक है, अगर मैं जानना चाहूँ रमेश बिदोड़ी, अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो आप क्या करेंगे जनता के लिए, ये बताइए। ये 6 महीने के बाद आप कालका जी में आएंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको लगेगा कि कालका जी का जो मुख्य मार्ग है, कालका जी मेन मार्केट, जो हंसराज सेठी जी के नाम से पहचाना जाता है, वहां शाम को इंडिया गेट की तर्ज पर अगर लोग 10 बजे के बाद आइसक्रीम खाने नहीं आए, क्योंकि हमने 3 बार एमएलए रहते जो वायदे किए, ओखला में कहा था सड़कें बना देंगे, 8 में 13 में जब वोट मांग रहे सड़कें बनाकर गए थे, रेलवे का फुटओवर भी बनाकर गए थे, 2 हरकेश नगर में कम्युनिटी सेंटर तेगड़ में बनाकर गए थे, हरकेश नगर में सिविल लाइन शुरू करने के बाद गए थे। तो हम जो काम 5 साल में किए उसके बाद तब लोगों ने हमें 13 में जिताया। कालका जी में भी 6 महीने के अंदर अंदर कालका जी की जो नार के जीवन जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, सफाई होती नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी तो है। ये आप कह रहे हैं जो कूड़े के ढेर हैं वो साफ हो जाए, क्योंकि एक बड़ा सवाल है, मंदिर में सब दूर दूर से आते लोग, अब लोग आना भी नहीं चाह रहे। आपके चैनल में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, 6 महीने के बाद कालका जी आपको अगर बदलता नजर नहीं आएगा, आप कहना विदुड़ी जी आप भाई केजरीवाल की पार्टी के जैसे बोल रहे हो तो आप राजनीति ना करो। तो हम सेवा करने के लिए आते, सेवा करने के लिए आए, राजनीति करने के लिए नहीं आए। इसलिए 6 महीने बाद आप मिलेंगे। गोविंदपुर की सड़कें, जुलाई में बरसात आती है, बरसात से पहले पहले बीजेपी की सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर कालका जी की एक सड़क ऐसी होगी कि आपको लगेगा उन सड़कों पर बैठ के लोग खाना खा लेंगे, इतनी साफ सुथरी सड़कें। कितनी सीट आ रही है? हमारी 40 से लेकर 52 के करीब सीटें बीजेपी की दिल्ली में आ रही है अभी तक। ये मैं नहीं कहता, एक हमारा बिल्कुल खिलाफ चैनल चलता है ना जी, नाम लेना नीचे चीखेंगे फिर फोन आएंगे, वो चैनल ही ये सर्वे दे रहा है कि 40 से 52 सीटें बीजेपी की आएंगी। नेशनल चैनल है, मैं उस चैनल की कॉपी भेज दूंगा आपके पास जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो रमेश बिदोड़ी जी हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि 8 तारीख को एक बार फिर से देखिए बीजेपी जो है जीत दर्ज करेगी। उन्होंने दावा भी किया कि कालका जी के आगे जो मंदिर है वहां पे जो कूड़े के अंबार है वो दूर हो जाएंगे, सफाई का भी खास ख्याल रखा जाएगा। कैमरामैन शक्ति के साथ सिमरन पटेल।